तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड हम 7 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब 8 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, उसको रीड करते हैं अच्छे से। तो यहाँ लिखा हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो फ्रेंड इसमें एकदम सिंपल भाषा में बोला गया है कि जो आपका एपी है उसमें सिर्फ 50 टर्म है, जिसमें कि लास्ट टर्म हमें 106 दे रखा है एंड थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, और हमें पूछा गया है 29 टर्म निकालिए। तो बस हमें जो जो दिया गया उसके साथ हम खेलना शुरू करेंगे। तो हमें बताएगा मतलब टोटल कितने टर्म है भाई, 50। तो हम क्या लिखेंगे, ए 50 टर्म कितना है भाई, किसके इक्वल है, मतलब लास्ट टर्म, मतलब जितना टर्म है उसका लास्ट वैल्यू भी दे रखा है 106 दिया, ओके। और हमें बोला गया है कि आपका जो थर्ड टर्म है डियर फ्रेंड, थर्ड टर्म किसके इक्वल दिया है, 12 के इक्वल दिया गया है। और हमें निकालने के लिए क्या बोला, देखिए 29 टर्म। डियर फ्रेंड 29 टर्म निकालने के लिए मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। मुझे ए की वैल्यू मालूम होना चाहिए, डी की वैल्यू मालूम होना चाहिए और एन की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो मुझे पता है यहाँ पर जो वैल्यू दिया जाता है ना वो एन का ही वैल्यू होता है। तो हम एन की वैल्यू तो मिल गया, ए और डी की वैल्यू निकालना है। ए और डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो हम कैसे निकालेंगे, बट क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि भैया ए 50 का टर्म हमें इसके इक्वल दे रखा है, ए थर्ड टर्म इसके इक्वल गया है। हम इसको सॉल्व कर कर हम ए डी निकाल सकते हैं। देखते कैसे निकालते हैं डियर फ्रेंड। चलिए, तो मैं ए 50 को ए प्लस 49 डी लिख दूंगा तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा डियर फ्रेंड। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं एंड ए प्लस 2d लिख दूं और 12 लिख दूं, कैसा लगेगा, इसको मैं सेकंड मान लूं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वैल्यू भी निकालना है, ए और डी। तो बस क्या करेंगे हम दोनों को एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम क्या कर देते हैं डियर फ्रेंड, सेकेंड कर देंगे। तो हमारा सेकेंड क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू 12 हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा देखिए, मतलब मैंने सेकेंड लिखा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ए प्लस 49 डी इक्वल टू क्या है, 106 है। और हम क्या डाल देंगे, यहाँ लैन डाल देंगे। लैन के साथ आप साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस सेम, देखो प्लस माइनस होता है तो आपस में ये दोनों कट जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, 49 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 47 डी बचेगा, और ये माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 106 में से 12 गया, 106 में से 12 गया तो माइनस 94 आएगा। यस या नो, यस या नो, यस। आपके सामने देख सकते हैं ये वैल्यू आया। इसके आगे हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर हम माइनस 47 इक्वल टू माइनस क्या लिख देंगे, यहाँ पर डी लगाना ना भूले, ओके। माइनस क्या आ गया, 94। डियर फ्रेंड माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो 47 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94। कभी भी डी के साथ कोई भी वेरिएबल इनटू हो रहा होगा, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर इनटू हो रहा होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे देश में डिवाइड में चला जाएगा। तो 94 एज इट इज, ये इनटू हो रहा है ना, वो कहाँ चला जाएगा डियर फ्रेंड बताइए, डिवाइड में चला जाएगा। अब बताइए 47 कितने बार में 94 आएगा, मतलब इसको 2 बार कर दीजिए डियर फ्रेंड, 2 बार पढ़िए। 47 को 2 बार पढ़िए तो क्या आएगा, 94 आएगा, 94 आएगा। 47 को 2 बार पढ़ रहे हो तो 94 आएगा। एंड 47 का टेबल 1 में पढ़ोगे तो 1 ही बार में आएगा, मतलब 47 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। तो 2/1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, हमेशा याद रखना, कोई के नीचे, मतलब कोई से भी नंबर के नीचे 1 होगा तो आप 1 हटा भी सकते हैं। तो आपको डी की वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, कौन सा वैल्यू भाई, जो हमें डी की वैल्यू निकाले हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे डी, और किस में, इन इक्वेशन किस में डालने का मन है बताइए, इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं फर्स्ट हमारा नहीं, फर्स्ट बड़ा लग रहा है तो मैं सेकंड में डाल दूं, यहाँ सेकंड लिख देते हैं डियर फ्रेंड। किसी में डाल दिया, आपका मन हो रहा है फर्स्ट में तो फर्स्ट में डाल दीजिए, आपका मन कर रहा है सेकंड में तो सेकंड इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर डालिए। तो ए प्लस क्या आ जाएगा, 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा डियर फ्रेंड। अब देखिए ए का ए तो ए रहेगा, 2d की जगह मुझे पता है 2 की जगह, मतलब 2 की जगह d की जगह 2 डालेंगे, इक्वल टू
12। डियर फ्रेंड एक की जगह तो ए रहने देंगे, ये आपस में इंटू होगा। डियर फ्रेंड क्या होगा बताइए, मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई करिए एंड 12 इधर चला जाएगा। अब ए एज इट इज ये प्लस हो रहा है, दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 8। ये दिख रहा है ना सर। तो हमें देखो ए डी की वैल्यू भी मिल गया एंड ए की वैल्यू मिल गया, और मुझे 29 टर्म निकालने के लिए ए डी एन मालूम होना चाहिए, जो कि हमें एन यहाँ से मिल गया, एन की वैल्यू यहाँ से मिल गया एंड ए डी हमें जो गिवन दिया था यहाँ से निकाल दिया। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं डियर फ्रेंड। तो इसको जल्दी से यहाँ पर हंसते हुए लिख लेते हैं। A29 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइए डियर फ्रेंड, मैं A प्लस 28D लिख दूँ तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ए की जगह हम क्या डालेंगे, ए की जगह हम तो 8 डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई, क्वेश्चन निकाला ना हमने, अभी निकाला है ना, बस डालेंगे प्लस 28 एज इट इज। इसके साथ डी इंटू हो रहा है तो इंटू करिए, बट डी की वैल्यू मालूम है तो डाल दीजिए। डियर फ्रेंड मैंने डाल दिया। आप करिए 8 और देखिए 28 का टेबल 2 पढ़ोगे, बताओ क्या आएगा, 57 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, 56 में 8 जोड़ दीजिए, 64 आएगा डियर फ्रेंड। तो A29 टर्म का कौन सी वैल्यू होगा, 64। चेक कर लीजिए, जल्दी से चेक कर लीजिए आप अपनी कॉपी में एंड कर भी लीजिए। चेक कर लिए होंगे, कहाँ कॉपी में नहीं चेक किए होंगे, बुक के पीछे में चेक कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं और जल्दी से 9। चलिए फ्रेंड तो देख लेते हैं 9 में लिखा है इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का मतलब बोला गया है जो थर्ड टर्म किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा एंड 9 टर्म के बराबर क्या होगा, -8 होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस AP का कौन सा टर्म, मतलब कौन सा नंबर वाला टर्म हमारा 0 होगा। सीधा सिंपल भाषा में बोलूं तो हमें बोला जा रहा है कि आप AN क्या निकालिए, 0। क्या निकालने के लिए कह रहा है, मैंने बोला कि भाई सही बात है, हम तो AN 0 निकालना है। इसके लिए भी मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए, A की वैल्यू बताइए, D की वैल्यू, N की वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें ये पता चल जाएगा कि AN 0 कब होगा, कौन सा टर्म, मतलब हमें ये दे रखा है, मतलब AN की वैल्यू ये दे रखा है, मुझे ये निकालना, भाई ये निकालना है। क्या निकालना है हमें, AN 0 कब होगा, कब होगा, हमें n की वैल्यू निकालना। मुझे तो पता है कि ना, फाइंड द 0 फाइंड या मतलब दिस AP, हमें यहाँ बोल रखा है ऑफ टर्म AP इज 0, मतलब कौन सा AN का वैल्यू कब 0 होगा, मतलब n की वैल्यू निकालना है डियर फ्रेंड। तो हमें ये दे रखा है, AN दे रखा है, मतलब A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू नहीं पता और हमें ये निकालना है। और हमें दे रखा है कि जो आपका थर्ड टर्म होगा ना दोस्त, जो थर्ड टर्म है उसके बराबर क्या डालोगे, मतलब 4 के इक्वल है, ओके। और बोला गया है जो 9 टर्म है ना दोस्त, 9 टर्म किसके इक्वल है, -8 के। इसके आगे हमें कुछ नहीं बोला गया। तो बस हम तो दिमाग लगाने वाले स्टूडेंट हैं। A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D, कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम। 4 तो 4 एज इट इज, इसको डाल दीजिए नंबर 1, इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A8D, मतलब A9 को मैं A प्लस 8D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू -8। इसको ऐसे लिखा, इसको मैं एज इट इज उतार दिया, इसको इक्वेशन नाम क्या दे दूँ, सेकेंड। मैं यहाँ क्या लिखूँ, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम क्या कर देता हूँ, सेकेंड कर देता हूँ, यस या नो। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिख देते A प्लस 8D इक्वल टू क्या होगा, -8 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही। और फर्स्ट इक्वेशन का इक्वेशन ये वैल्यू देखो, 2D इक्वल टू क्या डालोगे, 4 और लगा दोगे लाइन, और लाइन लगते ही इसका साइन है प्लस का तो होगा माइनस का, ये प्लस है तो भैया माइनस का, इक्वल टू तो है, सही है, ये प्लस है तो माइनस। डियर फ्रेंड प्लस माइनस सेम है तो कट जाएगा, यस या नो, कट जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 2 जाएगा तो 6 एंड D आ जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 आएगा। देखो मैं थोड़ा सा गलती कर दिया क्योंकि मैंने पहले माइनस लगा दिया, देखो -12 आएगा, यस या नो। 8 4 क्या होता है, 12 होता है, और माइनस माइनस पता ही होगा प्लस ही होता है। अब साइन बढ़ेगा लगेगा, इस दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 8, इसलिए माइनस का उतर गया। हमारे पास देखिए क्या आ गया, 6D आ गया। तो मैं क्या लिखता हूँ, 6D इक्वल टू -20D
यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ 6d इक्वल टू -12, ये d के साथ इंटू हो रहा है 6, तो 6 कहाँ चला जाएगा दूसरे देश में, डिवाइड में। सॉल्व करते ही हमें क्या आएगा, 2 आएगा। देखो इस 6 के टेबल में 1 बार में आता है, 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है। तो आपको देख सकते हैं d की वैल्यू -2 आया कि नहीं आया, यस या नो, यस। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू किसमें, इन इक्वेशन किसमें डालोगे भैया, आपकी मर्जी। मैं अभी मन कर रहा फर्स्ट में डाल दूं। फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये रहा। इस इक्वेशन को जल्दी से लिख लेते हैं हंसते हुए, d इक्वल टू 4 आ गया, यस या नो। मैं गलत तो नहीं कह रहा आपको, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डालना है भैया किसकी जगह, मतलब कौन सी वैल्यू मालूम चला भी मुझे, d की वैल्यू, तो आप d की जगह ही डालना, बाकी को एज इट इज। ए नहीं पता रहने देते हैं 2, और d की वैल्यू हमें -2 पता है भाई, डाल देते हैं इक्वल टू 4। माइनस वाली चीज को हमेशा ब्रैकेट में डालना, माइनस वाली चीज को हमेशा ब्रैकेट में डालना। ए, अब देखिए इसको इससे इंटू करो तो आएगा 4, बट माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई करते समय 2 नंबर का साइन डिफरेंट होता है, तो आंसर से पहले माइनस लगता है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो ये उस साइड जाते ही ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगा बताइए, 4 एज इट इज, ये उस साइड जाएगा। 4 मतलब माइनस था ना, दूसरे देश में जाती प्लस का हो गया, तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या मिल गया, 8, डी की वैल्यू -2। हमें निकालना है ए एन, 0 दे रखा, मुझे एन की वैल्यू निकालना है, बस मुझे ए एन निकालना है। तो निकालते हैं पहले ए, इसका फॉर्मूला मालूम है भैया, जिंदा फॉर्मूला देख लीजिए, जिंदा फॉर्मूला है डियर फ्रेंड। और ए एन की जगह हमें क्या डालने के लिए बोल रखा है, दिस ए, मतलब दिस ए पी इज अ 0, मतलब कौन सा टर्म इज 0 होगा, तो हमें मतलब ए एन की वैल्यू हमें 0 बोल रखा है। ओके, ए की जगह हम क्या डालेंगे, 8 डालेंगे, प्लस एन, एन की जगह नहीं पता भाई, यही तो निकालना है, तो रहने देते हैं। डी की वैल्यू अभी पता चला है -2। डियर फ्रेंड ये इस साइड आएगा, तो मैं ऐसे लिख दूँ, कोई गलत, इस देश में ये बॉर्डर है, ये इधर प्लस में, दूसरे देश में आते माइनस का हो जाएगा, यस या नो, यस। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को एज इट इज रहने दूं, कैसा रहेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा डियर फ्रेंड। अब ये इंटू हो रहा है ना, ये पूरा ब्रैकेट के साथ इंटू हो रहा है, तो ये इंटू हो रहा है तो दूसरे देश में कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे देश में आते क्या हो जाएगा, डिवाइड, और n-1 एज इट इज। अब देखो ये माइनस ऊपर नीचे सेम साइन का, तो हमने काट दिया। अब देखिए 2 के टेबल में ये 1 बार में आता है, 2 के टेबल में ये 4 बार में आता है, तो अल्टीमेट मुझे समझ में आ रहा है n, ये आंसर आ रहा है, मतलब 4 इक्वल टू n माइनस, बट मुझे n की वैल्यू चाहिए, यहाँ n-1 की वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो ये प्लस माइनस हो रहा है, दूसरे देश में आते ही क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 4 इधर आते ही 1 हो जाएगा, मतलब माइनस इस तरह आते ही, अपने इस देश में आते ही प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू n कर दीजिए। कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इन दोनों को प्लस करिए तो आपको क्या प्राप्त होगा बताइए। हमें n की वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 5, और हमें पता चल गया कि हम टर्म का कौन सा 5वां टर्म की वैल्यू 0 होगा, 5वां टर्म की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0। तो देख लेते हैं। अब हमें, मुझे नहीं पता कि मुझे चेक करके दिखाता हूँ, चेक करता हूँ डियर फ्रेंड, कि हम n की वैल्यू जो निकालेंगे ना, तो हमें an क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखते सही बात है कि गलत, an इक्वल टू a प्लस n माइनस डी कर देंगे, ठीक है। तो n की जगह हम 5 डाल देते हैं। एक ये करने की कोई चेक करना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ए की जगह बताइए क्या डालोगे, अरे भाई ए की जगह 8 नहीं डालोगे, 8 प्लस n की जगह मैं 5 डालूंगा -1, और d की जगह क्या डालूंगे, क्या डालोगे भाई जल्दी बताओ, d की जगह -2 नहीं डालोगे, इसको मतलब इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू डाल दिया, क्या नहीं डाला, तो यहाँ पर आपका आंसर जल्दी से गलत हो सकता था, क्योंकि मैंने A5 को मैं सपोज मान लिया था सिर्फ 5, A5 है। अब देखिए 5 प्लस 4 इंटू -2, यस या नो, A5 टर्म की वैल्यू देखो 0 आएगा, इसको सॉल्व कर रहे हो तो -8, और कट के आंसर क्या आ रहा है, 0। तो समझ में आ गया होगा A5, जब हम AP का 5वां टर्म निकालेंगे, 5 टर्म गिनेंगे ना, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, 5वां टर्म 0 मिलेगा। बस वही निकालना था भैया कि an 0 कब होगा, कौन सा टर्म पर होगा, तो मुझे पता चल गया 5वां टर्म हमारा an का वैल्यू 0 होगा। बस ये था 9th क्वेश्चन। तो इसके बाद हम
9 के बाद 10 11 भी देख लेते। चलिए फ्रेंड तो देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इफ 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट 10 टर्म बाय 7। तो फ्रेंड यहां पर बोला गया है कि जो इफ 17 टर्म वाले को हम 10 से 7 बढ़ा देंगे, 10 से 7 बढ़ा देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन तो होना नहीं चाहिए। तो हमें बोला कि 17 टर्म इक्वल टू क्या होगा, एक्सीड करना है। किसको एक्सीड करना है, 10 टर्म को 7 से एक्सीड करना, मतलब बढ़ा देना है, ठीक है ना, उससे एक्सीड, ठीक है। अब मुझे पता है भैया एक 17 टर्म को मैं लिख कैसे सकता हूं, ऐसे लिख दूं तो कैसा रहेगा, बिल्कुल सही, कुछ गलत होगा क्या, नहीं होगा। A10 को मैं A प्लस 9D लिख दूं तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा डियर फ्रेंड। यहाँ और देख सकते हैं इससे ये कैंसिल नहीं हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी इधर आएगा, ये प्लस का है और ये इधर आते ही माइनस का हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ए में से ए गया तो क्या बचेगा, 0 काटो या 0 कर दो, दोनों बराबर होता है। तो हमारे पास 16D इक्वल टू 9D बचा और साथ में क्या बचा, 7 बचा, यस या नो। तो हम 6D एज इट इज यहां पर क्या करेंगे, 9D कर देंगे इक्वल टू 7। कैसा लगेगा, कुछ दिक्कत नहीं, दिक्कत आनी चाहिए इसमें। एंड देखिए 16D में से 9D जाएगा तो हमारा 8D आएगा। बिल्कुल सही, गलत या सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं क्या, नहीं कह रहा। तो देख लीजिए ना, इसमें से इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि आपको 16 में से 9D जाएगा तो क्या बचेगा, 7D बचेगा। और इधर भी 7 है, मुझे D की वैल्यू चाहिए। ये इस तरह इंटू हो रहा है, दूसरे देश में जाते ही क्या होगा बताइए, डिवाइड में आ जाएगा। 7 से 7 कट गया तो क्या बचा, 1। तो D की वैल्यू आपको क्या मिला, 1 मिला। तो हमारा 10th क्वेश्चन भी चुटकियों में सॉल्व हो गया। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब हाथ लगे हम 11 देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी, यू हमारा एपी दे रखा विल बी 132 मोर देन इज 54। तो हमें सीधा सिंपल बोला गया है कि जो आपका एपी दे रखा है ना, और इसको अच्छे से समझते हैं डियर फ्रेंड। तो हमें जो एपी दिया है, एपी दिया मतलब इसका क्या करोगे भाई, एपी जो दिया है उसका मैं एन होगा निकलेगा, उसका क्या कह रहा है कि 132, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्लस मोर है कितना भाई, कितना कह रहा है 54। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो डियर फ्रेंड मुझे पता है कि ए एन को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन को क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताओ। ए फॉर्मूला है ना भाई, फॉर्मूला लिखते हैं हम। ए क्या लिखोगे, एन माइनस डी कैसा रहेगा, बिल्कुल 132 को तो आप एज इट इज लिखोगे, क्योंकि ये नंबर को नंबर ही लिखोगे। मुझे पता है इसको क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बताओ इसको क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ। ए प्लस मैं इसको लिख सकता हूं एंड 53D कैसा रहेगा, ठीक है। ये पार्टी इससे काट दूं तो कैसा रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड। तो हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस डी इक्वल टू क्या आएगा, एंड 132 फिर क्या आएगा प्लस 53। डियर फ्रेंड यहाँ पर अब एक दिक्कत आ रहा है, इसको सॉल्व तो कर लेंगे बट मुझे d की वैल्यू मालूम होगा तब। और d की वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है एपी, जो एपी दिया है ना उसको यहाँ लिख देते जल्दी से। क्योंकि देखिए 3 के बाद क्या है 15 के बाद क्या है डियर फ्रेंड 27 के बाद है 39 डॉट, ठीक है। तो हम d की वैल्यू आराम से जिंदा निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड। कैसे निकालेंगे, हम 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, d बचेगा। तो मीन्स हमें क्या मिलेगा 12d, मतलब d की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 12 मिलेगा, यस या नो। चलिए तो हमें d की वैल्यू तो मिल गया 12, हम इसको लिख लेते हैं। अब कहीं पर डी दिखेगा ना इक्वेशन में, डी कहीं दिखेगा तो क्या डालोगे 12 डालोगे, कुछ और नहीं डालना। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेते हैं सुंदर सा। डी की जगह तो क्या डालने के लिए बोला था मैंने अभी, 12 डालिए ना, 132 प्लस 53 और यहां पर डालिए डी की वैल्यू क्या डालोगे 12 डालिएगा। जल्दी से डालते हैं डियर फ्रेंड, इसको सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व नहीं आता टेंशन नहीं लेना, मैं हूं यहाँ पर। इसको एज इट इज रहने दीजिए, n माइनस और ब्रैकेट 12
इक्वल टू, ये क्या है भाई, इक्वल टू का साइन 132। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, 53 का टेबल 2 बार नहीं पढ़ने आता, आपको बच्चा बनना है। यहाँ लिखिए 53 और 12 यहाँ लिख दीजिए बच्चे जैसे। इसको इससे इंटू करिए, इसको इससे इंटू करिए, ये आ गया 170। अब ये 1 से भी करना है ना, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए जल्दी से 636। तो आपको आंसर क्या मिला बताइए। मैं इसको सॉल्व करने पर मुझे मिला 636 मिला, यस या नो, यस। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करना है। मैंने बोला भैया कितने प्लस करना है, कि इसके साथ ऐसे प्लस कर देंगे, 6 2 हो जाएगा 8 एंड क्या हो जाएगा 6 एंड 7। तो डियर फ्रेंड n-1 ब्रैकेट 12, यहाँ देख सकते हैं इस दोनों को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, 768 मिला। अब ये इंटू हो रहा है ना, डिवाइड पे जाएगा, तो हम अभी भेजते हैं इसको, ये एज इट इज इक्वल टू 768 और ये डिवाइड में गया। अब इसको काटने का नियम देखिए, 2 से काटते, इसका हाफ करिए, ये देखो 6 तो आता है ना, 7 नहीं आता 2 के टेबल में, क्या आता है भाई जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 6 नहीं, 6 आता है 7 नहीं आता, एक इसको दे देते हैं, तो ये 8 हो, मतलब 16 हो गया, ये 6 हो गया। तो बताइए आता है ना 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। वेरी गुड, ये 16 हो गया और ये आता है 8 बार में और ये आता है 4 बार में। ये कितने से कटा डियर फ्रेंड बताइए। तो इसका हाफ क्या होगा, 6 होगा। तो मैं इसको और साफ सुथरा यहीं पर करता हूं, n माइनस इक्वल टू 3 8 4 और साथ में 6 करिए। इसका हाफ अभी भी कर सकते हैं, यस या नो, कर सकते हैं ना। इसका हाफ करिए, हाफ करते ही देखो क्या होगा, इसका हाफ आएगा 1 इस 9 एंड 2 आएगा। इसका हाफ मैंने अभी क्या किया, 3 किया, यस या नो, यस। अब हम सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसको थोड़ा सा क्रॉस होते हैं, यहाँ देखिए क्या है हमारा। तो n-1 इक्वल टू क्या मिला मुझे, 192 मिला, यस या नो। और साथ में नीचे अभी 3 ही है, ये 3 से नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता, ये 8 बार मतलब 6 बार में आता है। और ये एक इसको दिया 12 और 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, मैंने 4 लिख दिया। तो मुझे n-1 इक्वल टू 64 मिला कि नहीं मिला, यस या नो, यस। अब हम क्या करेंगे, n तो n रहने देंगे, इक्वल टू लगा देते हैं 64, नंबर उधर जाते ही 1 प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू कौन सा आएगा, 65 टर्म। मतलब जो आपको जो इक्वेशन दिया है, तो मीन्स n की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 65। तो हमें पता चल गया जो AP का 132 मोड करोगे 50 टर्म और आगे, तो कौन सा टर्म मिलेगा, कौन सा टर्म है, 65 टर्म का वैल्यू है वो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर जो 10 तक 11 तक हमने कर लिया, बस इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए और हम नेक्स्ट और लाने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू टू वॉचिंग।